नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी से टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको करना क्या, आपको इस 100 क्वेश्चन को देखना है क्योंकि आपके परीक्षा का कुछ ही दिन बचा है। तो आपको अपनी से परीक्षा की तैयारी को जाँचना है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको इस 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आपको ये देखना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो 100 प्रश्न है ये सभी पूरा गद्य खंड, व्याकरण और सभी खंडों से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों उसके लेखक है हरिशंकर परसाई और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ किस प्रकार की रचना है। दोस्तों वो एक व्यंग्य प्रकार की रचना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, नेताजी का चश्मा किस बात का प्रतीक है। दोस्तों वो एक दिखावा का प्रतीक है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत के लेखक है फनी सूर्यनाथ रेणु और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे। दोस्तों बाल गोविंद भगत जो है एक फकीर आदमी थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी हमने 5 प्रश्न किए हैं और आपके इस 5 में से 4 प्रश्न सही हुए होगा। तो आपने अभी तक तैयारी अपनी बहुत ही दमसम से की है। दोस्तों अभी से आप लोगों को अपना आंसर देते चलना है। अगला प्रश्न छठा, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं। दोस्तों वो लेखक हैं यशपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में किस शहर का वर्णन है। दोस्तों वो शहर है लखनऊ और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस विद्या की रचना है। दोस्तों वो रेखा चित्र की विद्या की रचना है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक है। तो दोस्तों उसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, अगला और 10वां नंबर प्रश्न है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक किस महापुरुष का वर्णन है। तो दोस्तों वो महापुरुष थे गांधी जी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। दूसरा है खंड बी से, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो दोस्तों सूरदास जो है वो सगुन भक्ति धारा के कवि है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, सूरदास की भाषा क्या है। दोस्तों सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, 13वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस काव्य से लिया गया है। दोस्तों वो है रामचरितमानस से और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है। दोस्तों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता हैं तुलसीदास जी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 15वां प्रश्न है आज का, तुलसीदास किस युग के कवि थे। दोस्तों तुलसीदास जी भक्ति काल युग के कवि थे, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, आत्ममत्रान कविता के कवि कौन है। दोस्तों वो कवि है निराला जी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, प्राण कविता के मुख्य भाव है। दोस्तों वो है आत्मबल और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता किस कवि की है। दोस्तों उत्साह कविता निराला जी के है और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का 19वां प्रश्न है, उत्साह कविता किस युग की रचना है। दोस्तों उत्साह कविता छायावाद युग की रचना है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के कवि है। दोस्तों छाया मत छूना कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अगर सही से तैयारी किए होंगे अभी से आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट देखना क्योंकि आपकी यही 30 दिन की मेहनत बताएगी आपने 1 साल क्या किया है। तो यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट है अपना आंसर देते चलिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, संज्ञा कितने भेद है। दोस्तों संज्ञा के कुल जो भेद हैं वो 4 हैं और 4 कौन कौन है आपको ये कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम पढ़ता है इसमें क्रिया है। दोस्तों राम पढ़ता है इसमें क्रिया हो जाएगा पढ़ता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों इसमें से जो सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा, वह एक सर्वनाम है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मीठा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। दोस्तों मीठा जो है एक प्रकार का जो है गुणवाचक विशेषण है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं,
दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है और शब्द का कौन सा अव्यय है। दोस्तों और शब्द का जो अव्यय है वो हो जाएगा समुच्चय बोधक का अव्यय का, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों बालक का स्त्रीलिंग बालिका होगा, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है जल्दी शब्द कौन सा है। दोस्तों जल्दी ये पूछ रहा है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्या है। दोस्तों जल्दी हो जाएगा एक क्रिया विशेषण, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है समान अर्थ वाला, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है अंधकार का विलोम क्या होगा। दोस्तों अंधकार का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला है अपठित गद्यांश यानी पद लेखन से अगले प्रश्न जितने भी हैं, अपठित गद्यांश के उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों अपठित गद्यांश का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समझ क्षमता को जांचना होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, सार लेखन में क्या आवश्यक है। दोस्तों सार लेख मुख्य जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है दोस्तों संक्षेप में लिखना, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। दोस्तों पत्र लेखन में सबसे पहले हम लोग दिनांक लिखते हैं, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है औपचारिक का पत्र किसे कहा जाता है। दोस्तों औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी जो पत्र है वो कहा जाता है आधिकारिक किसे लिखा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है निबंध में कितने भाग होते हैं। निबंध के अंदर जो दोस्तों कुल भागों की संख्या 3 होती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कहानी के तत्वों में कौन शामिल नहीं है। दोस्तों कहानी के तत्वों में शामिल नहीं है रस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला है संवाद लेखन में क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों संवाद जब भी लिखा जाता है उसमें महत्वपूर्ण होता है सभी, लय होना चाहिए उसके अंदर, सरलता, भाव, इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों विज्ञापन लेखन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रचार प्रसार करना। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां नंबर, और वो क्या कह रहा है हम लोग वो देखते हैं। सूचना लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए। दोस्तों सूचना लेखन के अंदर जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होना चाहिए, ताकि अनपढ़ आदमी यानी पढ़े लिखे आदमी, वृद्ध आदमी सभी समझ जाए। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 40वां प्रश्न है अनुच्छेद लेखन में कितने विचार होने चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद लेखन के अंदर जो विचार होने चाहिए एक होना चाहिए सभी व्यक्तियों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अभी हमने 40 प्रश्न किए हैं और आपने सही तैयारी की हो गई पूरे साल, तो आपके प्रश्न 35 सही हो गए होंगे। अगर अभी से देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है। मिश्रित रहेगा। अब गद्य पद खंड व्याकरण सबसे आ सकते हैं, जितना भी 41 से 100 प्रश्न है उसमें। यहाँ से देखते हैं हम लोग कबीर किस धारा के कवि हैं। दोस्तों कबीर जो है वो निर्गुण धारा के कवि हैं। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा क्या है। दोस्तों कबीर जो महान लेखक हैं उनकी भाषा है दोस्तों साधु ककड़ी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है रहीम किसके समकालीन थे। दोस्तों रहीम जी भी एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनके जो समकालीन हैं वो तुलसीदास जी के हैं, उनका हेवा ही लिखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोहे में कितने चरण होते हैं। दोस्तों दोहे के अंदर जो कुल चरणों की संख्या होती है वो हो जाती है 4, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है। दोस्तों छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जो ऑप्शन के अंदर में से नहीं है वो है दिनकर जी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। बाकी तीनों छायावाद युग के महान कवि में से रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दोस्तों दिनकर जी जो हमारे बिहार के ही है वो एक वीर रस के कवि माने जाते हैं। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है रस कितने अंग होते हैं। दोस्तों रस की जो अंगों की संख्या है वो 3 है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला है भाव का अर्थ क्या है। दोस्तों भाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भावना होता है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है अलंकार किससे संबंधित है। दोस्तों अलंकार जो संबंधित मूलतः संबंधित है वो भाषा सौंदर्य से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आता है। दोस्तों उपमा अलंकार में जो मुख्यतः शब्द आता है उसका उत्तर इस ऑप्शन में से हो जाएगा
सा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रसखान किस भाषा के कवि थे? दोस्तों रसखान जी एक महान कवि थे और वो उनकी भाषा थी ब्रज, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अगले ए नंबर। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रसखान किस धर्म से संबंधित थे? दोस्तों धर्म उनका मुख्य जो था वो मुस्लिम थे, बाकी लेखक या कोई साइंटिस्ट या किसी भी जो देश की भलाई या सोचते हैं उनका कोई एक वास्तविक धर्म नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साखी किस कवि से संबंधित है? दोस्तों साखी जो है वो संबंधित है कबीर से, उनका उत्तर हो सी नंबर। अगला प्रश्न 54 नंबर है, कबीर की वाणी किससे संकलित है? दोस्तों कबीर की जो वाणी है वो संकलित है विजाक से, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार से जुड़े थे? दोस्तों जो रहीम है वो जुड़े हुए थे अकबर के दरबार से, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, 12वें छंद का प्रयोग किस कवि ने किया है? दोस्तों 12वें छंद का जो प्रयोग किया है वो किए थे तुलसीदास जी ने, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? दोस्तों अवधी भाषा है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? दोस्तों रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हैं दोस्तों तुलसीदास जी, उत्तर रहेगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, छायावाद का प्रमुख भाव क्या है? दोस्तों छायावाद का जो प्रमुख भाव है उसका उत्तर रहेगा आत्मनुभूति, और उसका उत्तर रहेगा सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद किस विद्या के लेखक नहीं थे? और ये नहीं थे इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि नहीं वाले में आप लोग पूरा पढ़ते नहीं और सीधा मार देते हैं, गलती इसमें हो जाता है अधिकांश स्टूडेंट से, तो ऐसी गलती आपने मत कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आत्मकथा के लेखक नहीं थे, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? दोस्तों कामायनी जो है वो रचना है प्रसाद जी की, और इस पर उत्तर जगह सी नंबर। अगला प्रश्न है, कामायनी किस भाषा की लिखी गई है? दोस्तों कामायनी जो है वो लिखी गई है खड़ी बोली में, उत्तर जगह सी नंबर। अगला प्रश्न है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों निराला जी का जो वास्तविक नाम था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी, उत्तर जगह ए नंबर। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस रस का कवि माना गया है जाता है? दोस्तों दिनकर जी को जो मुख्य जो रस है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, उत्तर जगह बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का वो है, उर्वशी किस कवि की रचना है? दोस्तों उर्वशी जो है वो मूलतः या कि पूरा उनका लिखा हुआ है वो है दिनकर जी, उत्तर जगह डी नंबर। अगला प्रश्न है, उर्वशी किस विद्या की रचना है? दोस्तों उर्वशी जो है वो रचना है खंड काव्य, उत्तर जगह बी नंबर। अगला प्रश्न है, पंत किस युग के कवि हैं? दोस्तों सुमित्रानंद पंत के बारे में पूछ रहा है, वो किस युग के कवि थे? उत्तर हो जाएगा छायावाद युग के, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निराला किस युग से संबंधित है? दोस्तों निराला जी जो है वो संबंधित है छायावाद युग से, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, दिनकर को कौन सा सम्मान मिला था? दोस्तों दिनकर जी को जो सम्मान मिला था वो था ज्ञानपीठ सम्मान, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य तत्व क्या है? दोस्तों कविता का जो मुख्य तत्व है दोस्तों वो है भाव, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कहानी का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों कहानी के जनक जो माना जाता है वो प्रेमचंद्र को माना जाता है, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों प्रेमचंद्र जो एक महान लेखक थे उनका वास्तविक नाम था वो था घनपत राय, इस उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, गोदान किस विद्या की रचना है? दोस्तों गोदान जो है वो मुख्यतः जो है कहानी की उपन्यास की रचना, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, आज का गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों गोदान के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों प्रेमचंद्र जी, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, निबंध किस गद्य विद्या में आता है? दोस्तों निबंध जो है वो आता है वर्णनात्मक विवेचनात्मक आत्मकथा से नहीं, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का पत्र लेखन में सबसे आवश्यक क्या है? अगला प्रश्न है, पत्र लेखन में आवश्यक क्या है? दोस्तों पत्र लेखन में जो मूलतः आवश्यक चीज है स्पष्ट भाषा होनी चाहिए आपकी, उत्तर जगह बी नंबर। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द का अर्थ है? दोस्तों विलोम शब्द का जो उल्टा यानी विपरीत अर्थ हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों विद्यालय का जो होगा विद्या जो और आलय, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। राजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों राजा शब्द का बहुवचन हो जाएगा राजाओं, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें काल है? दोस्तों ये जो है वर्तमान काल की क्रिया हो रही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया है? दोस्तों है जो है एक जो है सहायक क्रिया, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों सुंदर गुणवाचक विशेषण है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न है दोस्तों
दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों वह शब्द के लिए पूछ रहा है यह कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है अनेक शब्द का किसका उदाहरण है। दोस्तों अनेक शब्द जो है ये मात्र इस वर्ड के लिए पूछ रहा है। अनेक जो है वो उत्तर हो जाएगा विशेषण शब्द का उदाहरण है, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है जल्दी शब्द कौन सा है। जैसे जल्दी में पूछ रहा है ये जल्दी वर्ड किस संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण क्रिया विशेषण है, क्या है। तो दोस्तों जल्दी शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न पूछा अलंकार संबंध किससे है। दोस्तों अलंकार का जो संबंध है वो है हसासन दौड़ी से, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है रस के कितने अस्थाई भाव होते हैं। दोस्तों रस के जो कुल अस्थाई भाव होते हैं वो होते हैं 9, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। दोस्तों शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो है निर्वेद, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। दोस्तों वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो है उत्साह, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है करुणा रस का अस्थाई भाव क्या है। दोस्तों करुणा रस का जो अस्थाई भाग है वो है, तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। दोस्तों उपमा अलंकार के अंदर जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है रसा, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है रूपका अलंकार में क्या होता है। दोस्तों रूपक अलंकार में जो होता है जो है उपमेय उपमान होता है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है छंद का संबंध किससे है। दोस्तों छंद का जो संबंध है वो है दोस्तों रस से, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। दोस्तों दोहा छंद के अंदर जो मात्राएं होती है वो होती है 13 से 11, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला है सुरोठा किसका उल्टा रूप है। दोस्तों सुरोठा जो है वो उल्टा रूप है दोहा का, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों भाषा का जो शुद्ध रूप है वो है दोस्तों हिंदी, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं अपठित गद्यांश में क्या पूछा जाता है। दोस्तों अपठित गद्यांश के आंसर जो पूछा जाता है वो समझ पूछा जाता है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन से पहले जो प्रश्न है वो देखते हैं सूचना लेखक का उद्देश्य क्या है। दोस्तों सूचना लेखन का उद्देश्य जानकारी, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विज्ञापन किसके लिए लिखा जाता है। दोस्तों विज्ञापन जो है वो प्रचार के लिए लिखा जाता है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का नया लास्ट क्वेश्चन है संवाद लेखन में क्या आवश्यक है, उसका उत्तर आपको बताना है। अभी हमने 100 प्रश्न किए और आपकी कितनी तैयारी कैसी थी 100 प्रश्न के लिए और आपके कितने सही हो आपको कमेंट में बताना। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।